आप सभी को जय मसीह की। मैं एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर आया और आज का हमारा वीडियो होगा शैतानवाद के प्रमुख चिन्ह के विषय में। शैतानवाद में कई सारे ऐसे प्रतीक पाए जाते हैं जिनका उपयोग शैतानवादियों द्वारा शैतान को महिमा देने और अपने एजेंडे को सार्वजनिक तौर पर प्रकट करने के लिए किया जाता है। गौर करने वाली बात है कि शैतानवाद के इन प्रतीकों में से कई प्रतीक ऐसे भी हैं जिनका उपयोग प्राचीन इजरायलियों द्वारा बाल अर्थात शैतान की उपासना के लिए किया जाता था। शैतानवाद के इन प्रतीकों के माध्यम से भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि जिन प्राचीन दुष्ट आत्माओं ने इजरायलियों को परमेश्वर के विरुद्ध जाने के लिए बहकाया था, वे आज नए रूप और नाम के साथ विश्व में काम कर रहे हैं और लोगों को मानसिक रूप से न केवल बरगला रहे हैं बल्कि शैतान की उपासना के लिए उन्हें मानसिक तौर से तैयार भी कर रहे हैं। बकरा का निशान। प्राचीन काल से बकरे को शैतान के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। बकरे के दो सींग और मुंह को शैतान के दो सींग और मुंह का प्रतीक माना जाता रहा है। मानव इतिहास में हजारों वर्षों से शैतानवादी शैतान के प्रतीक के रूप में तथा उसकी उपासना करने के लिए बकरे के सिर का ही उपयोग करते आए हैं। यही वह कारण था कि परमेश्वर ने जब मूसा को व्यवस्था प्रदान की थी तो इजरायलियों को स्पष्ट आज्ञा दी थी कि वे बकरे की उपासना करके परमेश्वर के दंड को अपने ऊपर आमंत्रित न कर ले। वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं, वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान न करें। तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी। लय व्यवस्था 17 उसका 7। और बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर से इतनी स्पष्ट आज्ञा मिलने के बाद भी इजरायलियों ने बकरे की उपासना करनी प्रारंभ कर दी थी। यहाँ तक कि इजराइल के राजा यरोबाम ने ऊंचे स्थानों और बकरा देवताओं और अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए अपनी ओर से याजक ठहरा लिए थे। दूसरा इतिहास 11 उसका 15। और चूंकि इजरायली बकरे के पूजक बन गए थे, इस कारण परमेश्वर का भयानक दंड उनके जीवनों पर आ गया था। यह भी एक गौर करने वाला पहलू है जिस पर लेखक पेरी स्टो ने अपनी पुस्तक सीक्रेट्स फ्रॉम बियॉन्ड द ग्रेव में प्रकाश डाला है कि हिब्रू भाषा में दुष्ट आत्मा के लिए कोई शब्द ही नहीं है। इसी कारण शैतान के लिए सैयार शब्द का उपयोग किया जाता है जिसका अनुवाद बकरा शैतान अर्थात गॉड डीमन होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बकरे को बाइबलीय काल में शैतानी जगत से ही संबंधित माना जाता था। यहाँ तक कि दुष्ट आत्माओं की पहचान तक बकरे के नाम से की जाती थी। अतः हम इस बात को देखते हैं कि बकरे को या बकरे के सिर को प्राचीन समय से ही शैतान का प्रतीक माना जाता रहा है। और यही वह कारण है कि आज शैतानवाद के मुख्य चिन्ह या प्रतीक के रूप में बकरे के सिर का उपयोग उसकी उपासना शैतान के रूपक के तौर पर शैतानवादियों द्वारा की जाती है। हम इस बात को सरलता से समझ सकते हैं कि कैसे वही शैतानवाद जिसमें इजरायली लिप्त हो गए थे आज एक धर्म के तौर पर दुनिया में फैलता चला जा रहा है। और हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि हम आज उन्हीं प्राचीन दुष्ट आत्माओं का सामना कर रहे हैं जो इजरायलियों को बकरे अर्थात शैतान की उपासना में लिप्त कराकर परमेश्वर से दूर ले गई थी। तारा का चिन्ह। यह भी एक जग जाहिर तथ्य है कि शैतानवाद में 5 नोक वाले तारे 5 पॉइंटेड स्टार जिसको पेंटाग्राम कहते हैं को भी शैतान के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी कारण हर तरह के शैतानवाद में तंत्र मंत्र आदि में शैतान के प्रतीक के रूप में इसी तारे का उपयोग किया जाता है। गौर करने वाली बात है कि शैतान के इसी तारे का वर्णन बाइबल में भी किया गया है। बाइबल में बताया गया है कि इजरायली भी परमेश्वर को छोड़ इसी तारे की उपासना करने में लिप्त हो गए थे। इसी कारण उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पड़ा था। आमोस 5 उसका 25 से 27, प्रेरितों 7 उसका 42 से 43। बाइबल में इस तारे को रिफान देवता का तारा कहा गया है।
प्रेरितों 7:43। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रिफान देवता और कोई नहीं बल्कि निम्रोद या बाल का ही एक नाम माना जाता है। प्राचीन समय से ही शैतान के बकरे जैसे 2 सींग और मुंह के तौर पर इस तारे का उपयोग एवं उपासना शैतानवादियों द्वारा की जाती रही है। आज यह 5 नोक वाला तारा आधुनिक शैतानवाद का मुख्य प्रतीक बन चुका है और जो लोग शैतानवाद से जुड़े हुए हैं वे इस तारे का उपयोग न केवल शैतान को महिमा देने के लिए बल्कि इसलिए भी करते हैं कि वे दुनिया के सामने बता सके कि वे किसकी ओर हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लाता रहूँगा। सभी को जय मसीह की।